जब तक आप चिराग पासवान के साथ रहेंगे आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाएगी। अगर आप अलग हो जाएंगे तो आपको जगह मिल सकती है। चिराग पासवान की पार्टी के नेता ही बहुत नाराज चल रहे हैं और खासतौर पर बाहुबली नेता, क्योंकि कहा जाता है कि चिराग पासवान जो बाहुबली नेता हैं उनको भाव नहीं देते हैं। क्योंकि 6 सीटें तो बीजेपी ने दी थी रामविलास पासवान को, वो पशुपति पारस को थोड़े दी थी। तो मुझे लगता है कि ये झटका है और दूसरी चर्चा ये भी है कि गिरिराज सिंह चाहते हैं नवादा से चुनाव लड़ना। जितनी सीटें मिली थी वो सीटें बदलेगी, सीटें उतनी मिल सकती है, लेकिन वो दोनों मिलाकर ना रामविलास पासवान और पशुपति पारस को अलग अलग 6 सीटें तो मिलेगी। सीटें पशुपति पारस के बीच में रिश्ते काफी तल्ख है और चिराग पासवान की नाराजगी जाहिर है, सबको पता है, कारण भी सही है कि चाचा ने पार्टी तोड़ दी तो नाराज है और वो किसी कीमत पर वो चाहते नहीं है पशुपति पारस के साथ समझौता करना। बीजेपी कोशिश कर रही है कि पशुपति पारस चिराग पासवान फिर एक हो जाए और फिर नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर थे और अपने बिहार दौरे पर नवादा में जो उन्होंने कहा है और नवादा में अपनी पार्टी की बैठक में अपनी पार्टी के नेताओं से जो कहा है, उससे जाहिर तौर पर जब वो खबर सामने आई है, जब वो बात सामने आई है, सहयोगी की मुश्किल ही बढ़ गई होगी। बिहार में एकमात्र सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी के पास, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, पशुपति कुमार पारस की पार्टी। और बिना किसी हिचक के ये बात कही जा सकती है कि अमित शाह ने अपनी पार्टी के नेताओं से जो कुछ भी कहा है, बड़ा झटका अपने सहयोगी को ही दिया है। नवादा की सीट जो सिटिंग सीट है, जो सीट रालोजपा के खाते में है, सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह वहां से सांसद हैं। अमित शाह ने कहा यह सीट अब बीजेपी लड़ेगी। अब इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, इस पूरे हिसाब किताब को हम, इस पूरे गणित को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे एडिटर सर श्रीकांत प्रत्युष सर हमारे साथ हैं। सर, क्या चाहती है बीजेपी, बीजेपी का इरादा क्या है? देखिए, बीजेपी तो एक तो संदेश देना चाहती है कि जो समझौता पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ था वो पशुपति पारस के साथ नहीं हुआ और न उनकी पार्टी के साथ हुआ, वो रामविलास पासवान की एलजेपी थी उसके साथ हुआ था और ये सीटें मिली थी। तो बाद में पार्टी तोड़कर चले गए, मंत्री भी बन गए, लेकिन उस समय की परिस्थिति अलग थी क्योंकि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की, नीतीश कुमार की कोशिश थी कि एलजेपी में टूट हो और उन्होंने कामयाबी भी हासिल की। पशुपति पारस को समझाने में सफल रहे कि भाई जब तक आप चिराग पासवान के साथ रहेंगे आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाएगी। अगर आप अलग हो जाएंगे तो आपको जगह मिल सकती है। चिराग पासवान की पार्टी के नेता ही बहुत नाराज चल रहे हैं और खासतौर पर बाहुबली नेता, क्योंकि कहा जाता है कि चिराग पासवान जो बाहुबली नेता हैं उनको भाव नहीं देते हैं। तो आपको पता होगा कि रामा सिंह कभी बहुत खास हुआ करते थे रामविलास पासवान और उनकी पार्टी में बहुत अहमियत थी, वो भी अलग हुए चिराग पासवान की वजह से। सूरजभान सिंह भी संतुष्ट नहीं थे चिराग पासवान को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर। तो चिराग पासवान के बारे में पार्टी के सूत्रों का कहना है कि वो बाहुबली नेताओं को भाव नहीं देते थे और इस वजह से वो नाराज थे और पशुपति पारस का उन्होंने साथ किया, तो पार्टी टूट गई, मंत्री भी बन गए। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव होना है 2024 में, चिराग पासवान जरूरी है क्योंकि एलजेपी का मतलब चिराग पासवान है, रामविलास पासवान है और रामविलास पासवान का असली वारिस तो चिराग पासवान ही हो सकता है, बेटा ही होगा, भाई नहीं हो सकता है। किसी की संपत्ति का मालिक कौन होता है? भाई नहीं होता है, बेटा ही होता है। तो एलजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जुड़े हुए हैं भावनात्मक रूप से चिराग पासवान से और चिराग पासवान ने झटका खाने के बाद बहुत मेहनत भी की है पार्टी को खड़ा करने के लिए और आपने देखा ही कि किस तरह से चुनाव में उन्होंने असर दिखाया। विधानसभा के चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए जहां से जेडीयू के उम्मीदवार थे और जेडीयू को समेट दिया 40-43 पर। तो चिराग पासवान को साथ बीजेपी लेकर चलना चाहती है चुनाव में और अब उसे संकेत दे दिया है कि भाई अलग अलग बात नहीं हुई, मतलब चिराग पासवान से अलग, पशुपति पारस से अलग और दोनों को दावा करेंगे 6 सीट चाहिए, ये कैसे संभव है? क्योंकि 6 सीटें तो बीजेपी ने दी थी रामविलास पासवान को, वो पशुपति पारस को थोड़े दी थी। तो मुझे लगता है कि ये झटका है और दूसरी चर्चा ये भी है कि गिरिराज सिंह चाहते हैं नवादा से चुनाव लड़ना।
गिरिराज सिंह का पुराना पिछली बार भी लड़ना चाहते थे, नाराज हो गए थे, अमित शाह ने मनाया था। जी हाँ, पिछली बार जब उनको नवादा की सीट नहीं मिली, बेगूसराय से उनको लड़ाने का फैसला लिया गया था तो नाराज थे और नाराजगी खुलकर जाहिर, चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे, नाराजगी खुलकर जाहिर भी की थी, लेकिन लड़े। और कहा जा रहा था कि उस समय वहां से वामपंथी दल के नेता कन्हैया कुमार थे प्रत्याशी, तो नहीं चाहते थे कि जाकर के मोर्चा लें, लेकिन बीजेपी की लहर थी और वो जीते भी चुनाव। लेकिन सर क्या ये भी माने कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के नेताओं को अपने सिंबल पर भी लड़ाना चाहती है, ये कोशिश भी हो सकती है? ये भी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि नवादा से गिरिराज सिंह लड़ेंगे तो बीजेपी लड़ेगी, मतलब गिरिराज सिंह लड़ेंगे तो फिर सहयोगी दलों को कहाँ मिलेगा? अब चिराग पासवान से नए सिरे से समझौता होगा। तो एक जो मैसेज ये गया कि बीजेपी ने जो डील की थी सहयोगियों के साथ 2019 में सीटों की, खासकर लोजपा के साथ, जितनी सीटें मिली थी वो सीटें बदलेगी, सीटें उतनी मिल सकती है, लेकिन वो दोनों मिलाकर ना, रामविलास पासवान और पशुपति पारस को अलग अलग 6 सीटें तो मिलेगी नहीं। सीटें बदलेंगी तो जाहिर है उन राजनीतिक दलों में, खासकर रालोसपा में तो भूचाल आ सकता है, चिंता हो सकती है। बिल्कुल, कई ऐसे पशुपति पारस की जो पार्टी है उसके सांसद हैं जिनकी सीटें छिन जाएंगी नए समझौते के तहत, और छिन जाएंगी तो फिर पार्टी में बवाल तो मचेगा। देखिए, चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में रिश्ते काफी तल्ख हैं और चिराग पासवान की नाराजगी जाहिर है, सबको पता है, कारण भी सही है कि चाचा ने पार्टी तोड़ दी तो नाराज हैं और वो किसी कीमत पर वो चाहते नहीं है पशुपति पारस के साथ समझौता करना। बीजेपी कोशिश कर रही है कि पशुपति पारस चिराग पासवान फिर एक हो जाए और फिर चुनाव में आए। ये खबर भी आती है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि निपटा दिया जाए पशुपति पारस को, पहले निपटा दीजिए तब हमारी एंट्री एनडीए में हो। देखिए, मुझे लगता है कि चिराग पासवान से समझौता करना बेहतर समझेगी ना बीजेपी। अगर दोनों में से किसी को चुनना पड़ेगा तो चिराग पासवान को चुनेगी, क्योंकि चिराग पासवान के साथ पार्टी के वोटर है ना। अब तो अलग हुए हैं पशुपति पारस, उसके बाद चुनाव में नहीं गए हैं, हाजीपुर से जीते हैं, मंत्री बने हैं, हाजीपुर से अब लड़के चिराग पासवान से अलग होकर लड़कर चुनाव जीत जाएंगे। वो रामविलास पासवान का क्षेत्र है, हमेशा से वहां से रामविलास पासवान रिकॉर्ड वोटर से जीतते रहे हैं। वहां जीते केवल इसलिए ना कि वो एलजेपी के कैंडिडेट थे, रामविलास पासवान के भाई थे, तो पार्टी तो चिराग पासवान की है, बीजेपी चिराग पासवान को ही अहमियत देगी। चलिए कुल मिलाकर ये झटका है पशुपति पारस के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा सख्त मैसेज दे दिया है। सीटें बड़ा उतनी मिल सकती हैं, लेकिन चिराग पासवान और पशुपति पारस को मिलाकर 6 सीटें मिल सकती हैं, सीटें बदल भी सकती हैं और उसका असर रालोसपा के अंदर हो सकता है, खलबली हो सकती है। जो मौजूदा सांसद हैं, अगर उनकी सीटें छिनती हुई नजर आई तो फिर बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान भी पशुपति पारस को हो सकता है। और